Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is notices. तो बच्चों हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिए हैं, अब हम नोटिस कर रहे हैं. नोटिस भी अलग अलग होते हैं, जिस तरह से हम जो है स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगाते हैं, या हमें जो कल जो हमने नोटिस बनाया था और एक मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो आपको पता चल गया होगा कि स्कूल में भी आपके नोटिस बोर्ड में लगते हैं, तो आप चेक करें कि किस तरह से नोटिस जो है बनाया जाता है, और उसको हमेशा किस में रखते हैं, हम बॉक्स में रखते हैं, राइट. जैसे अगर हमारे कोई कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, या कोई हमारे एनुअल डे फंक्शन है, तो किस तरह से बच्चों को हम जो है इनवाइट करेंगे, बच्चों को जो है पार्टिसिपेशन के लिए हम इन्फॉर्म करेंगे, और उसमें जो है हम उनको डेट देंगे कि उनका जो है ऑडिशन है या जो भी है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग, जो भी हम देंगे उनको. तो इस तरह से नोटिस को जो है, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं. तो कई मैंने आपको सेंटेंसेस बताए किस तरह से हम शुरू करते हैं, तो इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने ये लिखा था, योर स्कूल इज होल्डिंग ए समर कैंप. अगर आपके स्कूल में कोई समर कैंप है, जैसे आजकल जो है हमारी समर डेज की समर हॉलीडेज पड़ जाती है, समर वेकेशन पड़ती है, तो उसमें जो है डिफरेंट स्कूल्स जो हैं क्या करते हैं, कैंप्स लगा देते हैं, राइट. तो उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है कि, तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि क्या चार्जेस हैं उसके. तो यहाँ पे सेम जो है गिवन है, योर स्कूल इज होल्डिंग ए समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉकी एंड बास्केटबॉल. यहाँ पर्टिकुलर दो स्पोर्ट्स के नाम दिए हैं, हॉकी एंड बास्केटबॉल. राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफ आनंद प्रकाश विद्यालय टिहरी. टिहरी का जो है स्कूल का नाम इज गिवन हियर. यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, राइट. तो अब किसको किस तरह से बनाना है वो अभी हम देखते हैं. तो यहाँ स्पेस जो है नेक्स्ट पेज में बनाते हैं. तो हमने अंडरलाइन कर लिया है, ऊपर हम लिखेंगे आनंद प्रकाश विद्यालय का नाम, विद्यालय टिहरी, टिहरी, राइट. राइट. नोटिस चाहे ऊपर लिख दें इसको. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नोटिस में हमेशा यू पुट द डेट. April 2022. अब हमें बताना कि हमारे स्कूल जो है क्या कर रहा है. आवर स्कूल इज होल्डिंग अ समर कैंप. Is holding summer camp for training students in the games of
कौन कौन से गेम है? हॉकी एंड बास्केटबॉल. The camp shall be held on the municipal stadium held on the municipal stadium from June to 30th from the 19th of June to 30th to the 30th. तो ऑब्वियस है जून की बात हो रही है, तो टू द 30th. Those who are, अब हम उनको बोलेंगे those who are interested या willing. Those who are willing to participate should give their names, should give their names to the undersigned by the 7th of this month. This month means April. Each participant shall have to pay, अब फीस भी बतानी पड़ेगी हमें. Each participant shall have to pay rupees 500 only for board and lodging. क्योंकि उसमें हमारे कोई नाम इज नॉट गिवन, तो आप लोग जो हैं अपना नाम लिख लें यहाँ पे. यहाँ क्या लिखेंगे हम? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, राइट. तो इस तरह से हमें जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट. तो 13 अप्रैल, तो यहाँ पे हम 19th of May कर देते हैं.
अप्रैल में। Right? Our school is holding a summer camp for training students in the games of hockey and basketball. जो हमारा मेंशन था क्वेश्चन में, the camp shall be held in हम प्लेस भी बताएंगे उनको, म्यूनिसिपल स्टेडियम from the 19th of May to the 30th. Those who are willing to participate should give their names to the undersigned by the 7th of this month. Each participant shall have to pay rupees 500 only for board and lodging. अपना नाम लिख ले, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। क्लियर? अब यहाँ पे हम जो है लाइन बना देंगे। कवर कर देंगे, इसको बॉक्स बना देंगे। राइट? तो ये आप जो है स्केल के हेल्प से जो है आप ड्रॉ करें। क्लियर? अगर आपके स्कूल में कोई डांस कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में आते हैं। तो नोटिस आपको किस तरह से लिखना है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। राइट? नेक्स्ट इज यू आर मोहन मीनू, अ स्टूडेंट ऑफ जीआईसी अल्मोड़ा। अब आपको क्या करना है, आप अल्मोड़ा के हैं, जीआईसी अल्मोड़ा। ड्राफ्ट और नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर टेकिंग पार्ट इन डांस कंपटीशन। डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। क्लियर? तो उसमें आपको पूरा देना पड़ेगा, डेट कि कब है कंपटीशन, टाइम देना पड़ेगा, वेन्यू देना पड़ेगा, कहाँ पे है। राइट? You are Mohan, Meenu, a student of GIC Almora, draft notice in not more than 50 words। वर्ड लिमिट आपकी इतनी ही रहती है एग्जाम में जो आता है 50 वर्ड्स की। फॉर द स्कूल नोटिस notice board asking students to give their names for taking part
in dance competition. ठीक है, ऐसे ही आपका आ सकता है सिंगिंग कंपटीशन का भी, राइट। तो आपको किस तरह से इसको फॉर्मेट बनाना है, ड्राफ्ट करना है आपको नोटिस, राइट। सिमिलरली अगर सिंगिंग का आ सकता है इसी तरह से कि आपके स्कूल में जो है इंटर सिंगिंग कंपटीशन है, तो आपको जो है इस बच्चों को इनवाइट करना है, तो आप जो है सिंपल सा दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो डांस कंपटीशन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट डांस कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड at our school auditorium in the coming fortnight, right? The students जो भी desirous हैं या willing करते हैं to participate in the singing competition या dance competition जो भी आएगा, तो वो जो है should contact me personally. अब यहाँ पे बच्चों क्या है, इसमें पहले हम अंडरलाइन कर देते हैं क्या क्या चीजें पूछी हैं। एक तो लिखा है यहाँ पे मोहन और मीनू, पर्टिकुलर हमें नाम दिया है, कौन से स्कूल के हैं हम, GIC अल्मोड़ा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। आपको क्या करना है, ड्राफ्ट एंड नोटिस। वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स। कहाँ के लिए, स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगाना है, और कंपटीशन किसका है, इन डांस कंपटीशन में अगर कोई जो है विलिंग स्टूडेंट्स हैं या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं टू टेक पार्ट, तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल मेंशन करेंगे। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, नोटिस किसके लिए, एंट्रीज फॉर डांस कंपटीशन, राइट। डेट डालेंगे आप, स्टूडेंट्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू द म्यूजिक टीचर, राइट। म्यूजिक टीचर को अपना नाम देना है कितनी तारीख से पहले पहले, जो भी हमने डेट दी है उसके बाद की डेट दे दें। फॉर पार्टिसिपेशन इन डांस कंपटीशन, और डांस कंपटीशन कब होना है, 26 जनवरी को। टाइम जो है 6 to 8 PM। वेन्यू है कॉलेज ऑडिटोरियम। गर्ल्स हैव टू ब्रिंग देयर गार्जियन अलोंग विद देम। कल्चरल सेक्रेटरी। तो आपको ये चीजें पॉइंट करनी है और उसके बाद जो है आपको नोटिस लिखना है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ये यहाँ पे लिखा हुआ GIC मीन्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, कहाँ का, अल्मोड़ा। नोटिस, एंट्रीज फॉर डांस कंपटीशन या डांस कंपटीशन लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसमें आप पहले एक जो है लाइन लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट अ डांस कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट आवर स्कूल ऑडिटोरियम, राइट। Students, both boys and girls, are requested to give their names to the music teacher by 20, जो भी डेट डालनी है। तो फर्स्ट यू पुट द डेट, तो जो भी डेट डाले उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अप्रैल
all the students are hereby informed that dance competition is being organized by our college by our school या ऐसे भी लिख सकते हैं at our school auditorium students both girls and boys and girls are requested to give their name to the music teacher by 15 April for participation किसमें करना है आपको पार्टिसिपेशन डांस कंपटीशन इन डांस कंपटीशन राइट और इसमें आप डेट लिख सकते हैं कि कब आपका जो है डांस कंपटीशन है राइट क्योंकि जो है हम बच्चों को पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी डेट में है कहाँ पे है टाइम बताना पड़ेगा वेन्यू बताना पड़ेगा और उसमें हम कह सकते हैं कि आप अपने गार्जियन को या पेरेंट्स को भी साथ ला सकते हैं क्योंकि 8 PM तक जो है ये कंपटीशन चलेगा तो यहाँ पे डेट 25 April 2022 time 6 to 8 PM 6 PM to 8 PM
venue, college, auditorium, ये हमने पहले भी मेंशन करा है तो दोबारा नहीं भी लिख सकते हैं हम इसे। गर्ल्स हैव टू, गर्ल्स क्योंकि लेट नाइट तक है तो दैट इज वाई गर्ल्स हैव टू ब्रिंग देयर गार्जियन with them। क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन है मोहन एंड मीनू, तो यू राइट, लड़कियां लिखेंगी मीनू म्यूजिक टीचर या कल्चरल सेक्रेटरी, क्योंकि म्यूजिक टीचर को नाम देना है तो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चरल सेक्रेटरी, राइट। Right, Government Inter College अल्मोड़ा, नोटिस एंट्रीज फॉर डांस कंपटीशन 13 अप्रैल, जिस दिन हम नोटिस लगाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट डांस कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट आवर स्कूल ऑडिटोरियम। स्टूडेंट्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स। किसको देना है? टू द टू द म्यूजिक टीचर बाय 15th अप्रैल फॉर पार्टिसिपेशन इन डांस कंपटीशन। डेट है 25 को है, टाइम इज 6 to 8 PM, वेन्यू है कॉलेज ऑडिटोरियम। गर्ल्स क्योंकि एक लेट नाइट तक है तो हमें लिखना पड़ेगा गर्ल्स हैव टू ब्रिंग देयर गार्जियन विद देम। मीनू कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो कोई भी अगर डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, तो आपको इस तरह से जो है नोटिस को फ्रेम करना है। क्लियर? या आपके स्कूल में मैगजीन के जो हैं उसके लिए आर्टिकल्स चाहिए होता है ना, स्कूल मैगजीन छपती है तो उसके लिए आर्टिकल चाहिए, तो बच्चों को कैसे करके आपको इन्फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट मटेरियल और आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन या मटेरियल फॉर स्कूल मैगजीन सच एज आर्टिकल्स, स्केचेस, प्लेस, पोएम्स। कई बच्चों को आदत होती है पोएम्स लिखने की, बहुत अच्छी लिखते हैं। टू द एडिटर बाय 30th अप्रैल 2022, matter should be written neat and clean on one side of the paper, right? अपना नाम लिख के उसमें एडिटर। तो इसी तरह के नोटिस जो हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोग जो है इसमें घर में जो है प्रैक्टिस करें। कई बार हम नोटिस देते हैं गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे एक है, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली इट इज डिफरेंट। क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट या हाउ टू फ्रेम अ नोटिस या ड्राफ्ट अ नोटिस। क्लियर? क्वेश्चन इज, यू आर रॉबिन और मिस डॉली द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब इन योर कॉलेज। कि साइंस क्लब के आप क्या है? प्रेसिडेंट इन योर कॉलेज। यू वांट टू ऑर्गेनाइज, आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप लगे। राइट ए नोटिस अबाउट 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट फॉर वॉलेंट्री, मतलब अपनी इच्छा से जो है डोनेट करें ब्लड। राइट, तो इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्टली विल आई राइट द क्वेश्चन, यू आर रॉबिन मिस्टर रॉबिन और मिस डॉली, the president of
of the science club in your college you want to organize a blood donation camp write notice in about 50 words requesting students for voluntary donation of blood. Clear? कोई भी हमें जो है कैंप अगर ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, डेट बतानी पड़ेगी, वेन्यू पॉइंट बताना पड़ेगा, कहाँ पे जो है डोने कैंप लग रहा है। तो आप कौन है? मिस्टर रॉबिन और डॉली हैं, क्या है? प्रेसिडेंट हैं ऑफ द साइंस क्लब इन योर कॉलेज। यू वांट टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं आप? एक ब्लड डोनेशन कैंप, और उसमें जो है 50 वर्ड्स का होना चाहिए, इट शुड बी, और रिक्वेस्ट करना है स्टूडेंट्स कि अपनी इच्छा से जो है वॉलंटरी जो है डोनेट करें अपना ब्लड। क्लियर? तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मेंशन हो कहाँ का है, तो आप देहरादून जहाँ रहते हैं वहाँ का स्कूल लिख सकते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राइट? या कोई भी कॉलेज लिख सकते हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नेम ऑफ द कॉलेज इज नॉट मेंशन हियर इन द क्वेश्चन, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज देहरादून, नोटिस डोनेट ब्लड, और आप कोई भी जो है यहाँ पे स्लोगन लिख सकते हैं, प्रॉपर एक स्लोगन लिख सकते हैं कि डोनेट ब्लड सेव लाइफ। उसके बाद पुट द डेट। अब ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को ही हम इनवाइट करें, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्टाफ से। द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर hereby informed that the Red Cross Society of India is organizing blood donation camp in our college as per program। क्योंकि मैं जो हूँ क्या हूँ, प्रेसिडेंट हूँ अपने साइंस क्लब के, तो मैं जो हूँ नोटिस लिखूंगी और उनको बताऊंगी कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इंडिया की जो है ऑर्गेनाइज करना चाहती है एक ब्लड डोनेशन कैंप हमारे कॉलेज में। डेट लिखेंगे, उसमें टाइम लिखेंगे, वेन्यू लिखेंगे, एज भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि छोटे बच्चे नहीं दे सकते हैं। तो अबाउट 20 ईयर्स या अबाउट 15 ईयर्स के बच्चे जो हैं, बिल्कुल जो यंग होते हैं, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 12 साल के या 20 साल के बच्चे जो हैं यहाँ पे ब्लड दे सकते हैं, राइट? वेन्यू ही इज ऑडिटोरियम रूम, ऑडिटोरियम लिख सकते हैं हम, कॉलेज ऑडिटोरियम में होगा, या आपके स्कूल में कोई कॉमन हॉल है वहां को जो है उसको हम मेंशन कर सकते हैं, राइट? और यू आर रिक्वेस्टेड टू कम फॉरवर्ड फॉर द नोबल कॉज, और यहाँ पे हम लिखेंगे मिस डॉली या मिस्टर रॉबिन। कौन है आप? प्रेसिडेंट जो हैं साइंस क्लब के, राइट? तो इस तरह से आपको जो है फ्रेम करना है इसको। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, राइट? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो ये आप घर से करें, और फिर नहीं होगा तो टुमारो वी विल कंप्लीट इट, राइट? कल हम इसको यहाँ पे करेंगे, आप लोग ट्राई करें। मैंने जैसे आपको बताया, ऊपर अपना स्कूल का नाम लिखें, नोटिस लिखें, डोनेट ब्लड सेव लाइफ,
डेट डालें, पुट द डेट, और ये नहीं है कि कोई सी भी डेट डालें, जिस दिन लिख रहे हैं आप उसी दिन का दे सकते हैं. राइट, द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया is organizing a blood donation camp in our college auditorium as per program. फिर प्रोग्राम दे देंगे आप, डेट, टाइम, वेन्यू, एज लिमिट, और देन वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम फॉरवर्ड फॉर द नोबल कॉज, और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी. तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे. फिर हम देखेंगे कि लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट कैसा होता है, या जैसे आप 12th पास कर लेंगे तो रिज्यूमे मांगते हैं हर जगह, बायोडेटा. तो बायोडेटा से पहले हम क्या लिखते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उससे अटैच हम बायोडेटा लगाते हैं उसमें, या रिज्यूमे लगाते हैं. तो वो कैसे फॉर्मेट बनाते हैं उसका, तो कल जो है हम आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद आवर लेटर राइटिंग फॉर्मेट. तो बच्चों, हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो नोटिस है हम किस तरह से लिखते हैं, कैसे उसको ड्राफ्ट करते हैं, ये हमने सीखा है. एक मैंने आपको होमवर्क दिया है और कल जो है इसको कंप्लीट करेंगे. और फिर हम लेटर का देखेंगे कि ऐसे हम फॉर्मेट बनाते हैं, या हमें कहीं जॉब की, क्योंकि आप 12th पास कर देंगे, कहीं आप अप्लाई करेंगे तो कैसे फॉर्मेट होता है या कैसे हम जो है अप्लाई करते हैं, उसको हम जो है टुमारो वी विल स्टार्ट विद दैट. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.